हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मॉक टेस्ट जो हमारे पीएफआरडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको बताया कि एग्जाम डेट पास में है और लास्ट टाइम में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम एक मॉक टेस्ट में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पीएफआरडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डीआई है जो पाई चार्ट और टेबल ग्राफ पे बेस्ड है। Pie chart show the percentage distribution of the bank accounts in 4 different banks. Total number of account in these 4 banks is 3200. हमें total number of accounts जो दिए गए हैं इन 4 banks में वो 3200 है, ठीक है। एंड टेबल शो दी नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। हमें 2 टाइप्स के अकाउंट है इन बैंक में, ठीक है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। उसका रेशियो डिफाइन कर रहा है टेबल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डाटा देखो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। अगर मैं बैंक ए में सेविंग अकाउंट की बात करूं या फिर करंट अकाउंट्स की बात करूं तो वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, ठीक है। परसेंटेज एंड रेशियो की टर्म्स में इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या हमें इनिशियली इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना चाहिए क्वेश्चंस में? तो सबसे पहले देखिए, हम ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितने पार्ट में, तो 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम इनिशियली कर लें तो ज्यादा बेटर रहता है। पर हमारे पास यहाँ पे एक चॉइस भी होती है कि हम क्वेश्चंस को भी रीड कर दें, सिर्फ एक ही उस पर डिसाइड नहीं कर दें। अगर क्वेश्चंस में रेशियो या परसेंटेज या कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम डायरेक्टली वहां पर भी इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनिशियली करने की जरूरत नहीं होती। सेकेंड, एक और हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है कि इनिशियली हमें करने के लिए अगर ये डाटा इसके रेशियो के सम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बैंक ए में टोटल अकाउंट इज 35% एंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो अगर कहें सेविंग्स टू करंट का अकाउंट का रेशियो इज 7:3। टोटल रेशियो का सम कितना आ रहा है? 10 यूनिट। 10 35 का मल्टीपल नहीं है तो मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। सेकंड, अगर हम कहें 7:9 तो सम इज 16 और 16 20% का मल्टीपल नहीं है। 5:7 रेशियो का सम इज 12 एंड 315। तो इनिशियली हमें ये भी क्लियर होता है कि कैलकुलेशन तो कंप्लीट वे में ही करनी होगी। तो हम क्वेश्चंस में यहाँ पर करें तो हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रेशियो का है, रेशियो में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज है, एवरेज में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपके पास अगर हम देखें तो यहाँ पर नंबर्स का है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंस में भी रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें लास्ट हाउ मच परसेंट, तो 5 में से 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ है जो हम डाटा इनडायरेक्ट फॉर्म में भी है तो उससे भी कर लेंगे। पर 3 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे इनिशियली भी कर सकते हैं और इनिशियली हम कैसे स्मार्ट अप्रोच से कैलकुलेशन करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स आपके पास कितने हैं? 3200। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 100%। 100% की वैल्यू है 3200। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 32 को। और 10% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 320 को। और 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 5% रिप्रेजेंट करेगा आपका 160, ठीक है। 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 160। अब हमें यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाइज डाटा कैलकुलेट करना है तो हम इजी वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5, 10 और 1 की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है 35%। तो 35% का किसका मल्टीपल है? 5 का। और कितने टाइम्स? 7 टाइम। तो इसके भी 7, ठीक है। तो 160 इंटू 7, 16 इंटू 7 112 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी 1100। सेकेंड है 20%। 10% 320, तो 20% इज 6। नेक्स्ट है 15%, 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स, तो 160 इंटू 3 इज 4। नेक्स्ट इज है 10 का मल्टीपल, 10% इज 320, तो 30% इज 960। हमें फ्रीक्वेंटली डाटा लगता है। अब रेशियो बिटवीन दी सेविंग्स टू करंट, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपके सामने है 112, 10 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 112, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 12 की 7 से 700, 784 और 12 की 7 से 80, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 336। सिमिलर ये 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 640 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो दिस वन इज 40 इंटू 7 280 एंड 40 इंटू 9 इज 360। फ्रिक्वेंटली माइंड में कैलकुलेट करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480, तो 1 यूनिट इज अगेन 40, 1 यूनिट इज 40, तो 5 यूनिट इज 200 एंड 7 यूनिट इज 280। नेक्स्ट वन इज डी का डाटा सेविंग्स टू करंट अकाउंट का, तो आपके पास 5 यूनिट, रेशियो का सम इज 5 यूनिट इज 196, ठीक है।
सॉरी 5 यूनिट इज 960, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 960 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो क्या करना होता है, हमें इसका ट्वाइस करना होता है, जीरो रिमूव। तो 1 यूनिट की वैल्यू 96 का ट्वाइस 190, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनटू में 2 कर देंगे, ठीक है। तो अब 190 का ट्वाइस 380 और 2 का, ठीक है। 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 का ट्वाइस आपके पास 570 और 576। तो ये हमारे पास डाटा डायरेक्ट फॉर्म में हमने इनिशियली ही कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें भी इस क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेशियो बिटवीन दी सेविंग्स फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट इन बैंक बी एंड टोटल नंबर ऑफ करंट अकाउंट इन बैंक बी। बैंक बी में टोटल अकाउंट और बैंक बी में आपके पास करंट अकाउंट, इसके बिटवीन हमें रेशियो फाइंड करना, ठीक है। तो ये देखिए बैंक बी में हमारे पास टोटल अकाउंट इज 640 और बैंक डी में करंट अकाउंट इज 576, ठीक है। इसमें रेशियो फाइंड कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे हम इसे, ठीक है। पहले आप 8 से मिनिमाइज कर लीजिए, 80, 8 से इसे मिनिमाइज कीजिए, 8 से अगेन मिनिमाइज हो जाएगा 10 टाइम और 8 से मिनिमाइज होगा 9 टाइम। तो रेशियो बिटवीन दी आपके पास टोटल अकाउंट इन बैंक बी एंड करंट अकाउंट इन बैंक बी इज 10:9, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक ए एंड सी। देखिए सेविंग अकाउंट बैंक ए एंड सी में, तो देखिए 784 एंड 200, यहाँ से हमने डाटा ले लिया। तो हमारे पास ए में कितने थे सेविंग अकाउंट 784 एंड सी में कितने थे 200। पहले हमें एवरेज फाइंड करने के लिए टोटल फाइंड करना होगा, तो टोटल इज 984 और डिवाइडेड बाय, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कि एवरेज कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है आजादी सेल, जिसमें आपको फ्लैट 55% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर 13 अगस्त से 17 अगस्त के लिए वैलिड है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट अकाउंट इन बैंक ई इज 25% मोर देन दैट ऑफ बैंक बी। करंट अकाउंट बैंक बी में हमारे पास कितने हैं, पहले हमें ये देखना होगा, ठीक है। तो हमारे पास करंट अकाउंट बैंक बी में जो आपके पास है 360, इससे 25% मोर, ठीक है। तो 360 का 125% आपके पास क्या होगा बैंक ई में करंट अकाउंट। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम, 4 से सिंप्लीफाई 90, 90 into 5 is 4। तो हमारे पास करंट अकाउंट इन बैंक सी, बैंक ई तो कितना आ गया आपके पास 450 और बैंक ई में टोटल अकाउंट कितने हैं, तो टोटल अकाउंट इज 12, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, बैंक ई में आपके पास सेविंग्स अकाउंट, तो वो क्या होगा 1200 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 750, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन बैंक ए एंड बी टुगेदर एंड द करंट अकाउंट इन बैंक। देखो बैंक हमने कैलकुलेट किया था डाटा, बैंक बी में टोटल अकाउंट जो थे वो 640 थे एंड बैंक बी एंड डी में अगर हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट, तो हमारे पास कितना है 280 एंड 380, ठीक है। इसका सम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए बी में आपके पास 280 एंड 380, हमें व्हाट परसेंट बताना है, तो 640 अपॉन में इन दोनों का सम करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 664 इंटू में व्हाट परसेंट बताना है। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, अगर दो वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नियरेस्ट होता है तो हम कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम इनका डिफरेंस लेते हैं, 640 एंड 664 का डिफरेंस इज 20। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसे 100 से डिवाइड करते हैं, 664 को 100 से डिवाइड करेंगे 6.64 आएगा, हम 6.6 कंसीडर करेंगे। हम इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए अप्रोक्सीमेट जो डिवाइड होगा ना वो आपका 3.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 3.7 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट। अब 3.5 से प्लस होगा इतना आइडिया हमें लग रहा है, ठीक है। 4 भी नहीं होगा और 3.5 से लेस भी नहीं होगा, ये हमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर लेस है तो 100 में से ये वैल्यू माइनस, और अगर न्यूमरेटर मोर होता है ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो ये ऐड होती है। तो यहाँ पर लेस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96.33 समथिंग आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, तो बहुत नियरेस्ट अगर बहुत देखिए आपके पास यहाँ पर जो आंसर थी 97.45, 96 बहुत नियरेस्ट ऑप्शन थी, तो इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हमने ये भी सीखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से और इसमें हमें लॉन्ग टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइंड करना, जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग। तो यहाँ तक हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और फिर सीरीज डिक्रीज, और यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट हाफ। तो एक बात क्लियर होती है कि हाफ पैटर्न का रिवर्स तो नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से फिर एक ऑर्डर मिल जाता है 1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1.5 विजिबल हो रहा है, और यहाँ पर कंप्लीटली 2 विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे 2.5। तो एक ऑर्डर मिल गया हमें। अब हम इसके आगे की कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए कंप्लीट वैल्यू तो नहीं है ना, 3 से 10 कैसे आता है, 2.5 से मल्टीप्लाई 7.5, और 2.5 ही अगर मैं ऐड करूं, जिस वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन है उसी ही ऐड कर तो सेटिस्फाई हो। 10 से 18 कैसे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई -2, तो ऑर्डर मिल रहा है जिस नंबर से मल्टीप्लाई उसी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट में अगर हम देखिए 18 की 1.5 से मल्टीप्लाई तो 27 बनता है, और 1.5 देखो एडिशन होगा, 1.5 भी ऐड कर दो तो 28.5 सेटिस्फाई। ये सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब 1 से मल्टीप्लाई और -1 ये भी इस ऑर्डर में से, जब यहाँ तक सीरीज करेक्ट है तो ये बात क्लियर होती है कि ये भी होगा। अब 27.5 की मैं 2 से डिवाइड करते हैं तो 13.75 आता है, और -0.5 करेंगे, ठीक है, तो वो चीज 13 नहीं आएगा। हमें ये बात क्लियर है, 13 नहीं आएगा आपके पास। ये बात क्लियर होती है कि हमारी लॉन्ग टर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 154, डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस इज प्लस का 23 प्लस का 25 प्लस का 27। देखो ये ऑर्डर दिख रहा है तो ये बात क्लियर होती है हमें यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, 34 एंड 40। अब हम ऑर्डर देखो, फर्स्ट डिफरेंस में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो अगेन डिफरेंस 2 का डिफरेंस, यहाँ पे आपके पास 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे आपके पास 7 का और 6। एक चीज होती है कि ये 2 इसका मतलब गलत है, रीजन क्योंकि आगे डिफरेंस चेंज। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट 2 का है ना तो सेकंड 2 का हो ही नहीं सकता है, रीजन क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिफरेंस इक्वल। तो हमें एक चीज यहाँ से भी क्लियर होती है कि यहाँ पे मिस्टेक होने के कम 100% चांस हो सकती है, 99% तो हो ही सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, शिफ्ट करके कि इसमें से तो मैं एक बार 1 दोनों तरफ ट्रांसफर करती हूँ, ताकि एक ऑर्डर हमारे पास या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बन जाए लास्ट डिफरेंस, या डिसेंडिंग या इक्वल। 1 1 बोथ साइड ट्रांसफर करती हूँ 3 एंड दिस वन इज 7, और यहाँ से 2 डिडक्ट हो रहा है तो 5, तो डिफरेंस बनता है 2357 जो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऑर्डर में सेटिस्फाई होता है। पहला चेंज किसमें है, तो पहला चेंज इसमें, और इसका इफेक्ट किस पे डाला जा रहा है, 25 में पहले 2 ऐड होगी 27, तो अब यहाँ पे 3 ऐड होगा तो 30, आपके पास 28, और इसमें चेंज आएगा 53 में पहले 27 ऐड हो रहा था, 80 बन रहा था, अब 28 तो 81। हमारी लॉन्ग टर्म क्या है, 80 के प्लेस पे 81। मैंने वैसे भी आपको आइडिया दिया था कि ये देखिए यहाँ पर चेंजेस है, इक्वल डिफरेंस नहीं है, और ये सेम बन रहा है, तो यहाँ पे ही रॉन्ग होने की प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बताएंगे। देखिए इसमें मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको। फर्स्ट टर्म इज सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 10,000 समथिंग, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कंफर्म होगा मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन विजिबल भी होता है। अगर हम देखें यहाँ 5 टाइम्स, आपका 7 टाइम्स, यहाँ 5 6 टाइम्स, मतलब आपको ये चीजें विजिबल हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइम्स, तो इसका आंसर मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए थैंक यू सो मच। एग्जाम बी ने सीबी ग्रेड ए में 270 प्लस सिलेक्शन दिए, आरबीआई ग्रेड बी में 350 प्लस सिलेक्शन दिए, एंड नाबार्ड ग्रेड ए में 230 प्लस सिलेक्शन दिए। एग्जाम बी ने अपना कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है जिसकी हेल्प से आप 50% फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, असाइनमेंट बेस्ड क्लासेस मिलेंगी, और प्रैक्टिस के लिए कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट एंड मॉक टेस्ट।
तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं।